इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बाढ़ से हाहाकार से। जी हां, दरअसल बारिश और नेपाल द्वारा छोड़े गए पानी के बाद बाराबंकी समेत आसपास के इलाकों में पानी भर गया है। यहां नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान से ऊपर है, जिसके चलते गांव में बाढ़ जैसे हालात है। बाराबंकी के अलावा बस्ती और बहराइच में भी ऐसी ही स्थिति है। देखिए तस्वीर रिपोर्ट के जरिए। बाढ़ के बीच फंसे ये बुजुर्ग दंपत्ति हर साल इसी तरह बाढ़ का शिकार होते हैं। इस बार बस फर्क इतना है कि बाढ़ का विकराल रूप समय से पहले नजर आ रहा है। घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से बाराबंकी जिले के सैकड़ों गांव पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। बंधे पे क्यों नहीं? और बंधे पर सर जी अभी कहाँ बटोर लड़का बच्चा जई लड़का, बरसात न हो तो चलिए तुम वही बैठ रहे। तिरपाल सिरपाल नहीं है, कहाँ का ताने ले आबे। तो किसी तरह की आपको कोई सहायता मिली अभी तक? कहूँ कुछ नहीं सहायता मिली हो तो कालू नहीं मिला। जोरदार बारिश और नेपाल की तरफ से छोड़े गए पानी की वजह से घाघरा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। नदी इस वक्त खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके कारण कई गांव पानी से घिर चुके हैं। बाराबंकी में रामनगर तहसील के 7 गांव बाढ़ की चपेट में है। सूरतगंज क्षेत्र के 11 गांवों तक बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। बाढ़ से कई गांवों का संपर्क कट गया है, वहीं किसानों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। गांव में पानी घर में घुस गया सर, इसलिए जा रहे हैं। यहाँ बहुत तकलीफ है, बंधे पे जा रहे हैं। पानी कब से आया? आज 2 दिन हो गया है। अभी तक क्यों नहीं बंधे हुए? अब पानी आज ज़्यादा हो गया ना, अच्छा। इस वजह से जा रहे हैं। कितने घर डूबे? अभी पूरे देख लो, गांव पूरा डूबा जा रहा है। तो किसी तरह कोई सहायता मिली आपको? कोई सहायता नहीं है। अब यहाँ कोई आया ही नहीं पूछ जाँच करने के लिए। कोई अधिकारी नहीं आया अभी तक कोई नहीं आया है। कोई राशन पानी मिला अभी तक? कुछ नहीं। यहाँ लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बाराबंकी की तरह बहराइच में भी बाढ़ की तबाही देखने को मिल रही है। यहाँ सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों में बाढ़ आ चुकी है। जिले की 3 तहसील के दर्जन गांव में बाढ़ के हालात हैं। महसी इलाके में दर्जन गांव से सरयू नदी के किनारे कटान जारी है। एल्गिन ब्रिज पर पानी खतरे के निशान से 56 सेंटीमीटर ऊपर है। बहराइच के गांवों में प्रशासन की टीमें लगातार दौरा कर रही हैं। बस्ती में भी बाढ़ ने दस्तक दे दी है। यहाँ भी गांव-गांव एक जैसा नजारा है। कुआनो नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों का संपर्क बाजारों से कट गया है। गोनार गांव में बीते 10 साल से हर बार बाढ़ आती है, जिसमें ग्रामीणों द्वारा बनाया गया अस्थायी पुल बह जाता है। क्या मिलता है आपको? अरे गल्ला एक चक्कर मिल चुका है, लौट गया है। डीएम आवा है, डीएम आवा कोनो उतना ही नहीं है यहाँ। कोई बड़ा अधिकारी यहाँ नहीं है? कोई अधिकारी उतना ही नहीं बंद है, पर से लौट जाते। अगर आपके बीबी बच्चे या कोई बीमार हो जाए या तो कुछ हो कोई सुविधा नहीं है, तो दवा कैसे लेने जाएंगे, क्या करेंगे? तो यहाँ पैर पूरी जाओ उल्टा सीधा। गांव वालों का कहना है कि जनप्रतिनिधि हर बार आते हैं और स्थायी पुल का वादा कर कभी नहीं आते, लेकिन बाढ़ हर साल आती है और अस्थायी पुल को बहा ले जाती है, जिस वजह से उनका आना जाना बंद हो जाता है। बाराबंकी से सरफराज, बहराइच से अजय शर्मा और बस्ती से मोहम्मद कालिम की रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उधर लखीमपुर खीरी में भी बाढ़ जैसे हालात है। यहाँ भी बाढ़ का पानी कई गांव में आ घुसा, जिस वजह से गांव का जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। गांव में एक तरफ लोगों को परेशानी हो रही है, दूसरी तरफ किसानों की फसल को भी भारी नुकसान इस बाढ़ के पानी से हो रहा है। तस्वीर गवाह है। गोपाल गिरी जुड़ रहे हमारे साथ, हमारे सहयोगी। गोपाल, तस्वीरें डराने वाली हैं। पूरा जलमग्न हो रखा है इलाका, गांव। आपके जरिए जानना चाहेंगे किस तरीके से लोग प्रभावित हुए हैं, उनको राहत कैसे पहुंचाई जा रही है? देखिए, आपको बता दें कि ये तस्वीरें में जो नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है उनकी त्रासदी को दर्शाती हुई हैं। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते करनाली मोहन्ना नदी उफान पर है। इसके चलते तिकोनिया इलाके के लगभग 1 दर्जन गाँव में पानी घुस गया है। और पानी घुसने की बात की जाए तो नया पिंड और जनकपुरी जैसे गांव पूरे टापू में तब्दील हो गए हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि लोग गांव को आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। हर साल बाढ़ आती है, हर साल समस्याएं होती हैं। सरकार की तरफ से बड़े बड़े पैकेज और राहत कोषों की बात की जाती है, लेकिन जमीन पर जब भी हर साल बाढ़ आती है तो तस्वीरें कुछ यूं ही निकल के सामने आती हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल आपका। आप नजर बनाए रखिए खबरों पर।
अब बात कानपुर के बिकरू गांव की करते हैं। 2 जुलाई की रात बिकरू में जो हुआ उससे पूरा देश वाकिफ है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि उस रात विकास दुबे के गुर्गों ने जो हथियार इस्तेमाल किए थे वो इंपोर्टेड थे। जी हां, विकास दुबे की गैंग की तरफ से बिकरू गांव में विदेशी राइफल चलाई गई थी। जिस भी सज्जन को इन हथियारों की सूचना, हथियार कहां रखे गए हैं या किसके पास है, वो 24 घंटे के अंदर पुलिस को सूचित कर दें। करीब 72 घंटे पहले बिकरू गांव में मुनादी करने पहुंची पुलिस की पकड़ से पुलिसकर्मियों को छीने के हथियार अभी भी बाहर हैं। घटना को 10 दिन बीत चुके हैं। शूटआउट का मास्टरमाइंड विकास दुबे अपने गुर्गों समेत ढेर कर दिया गया है, मगर पुलिस विकास दुबे एंड गैंग द्वारा छीने गए पुलिसकर्मियों के हथियारों का अभी तक कोई पता नहीं है। सभी क्षेत्रवासियों को सूचित किया जाता है। अरे भाई कि सामने दिनांक से खड़े हो जाओगे। 2-3 जुलाई 2020 की घटना, जिसमें पुलिसकर्मी शहीद हो गए, जिनके हथियार बदमाशों द्वारा छीन लिए गए हैं। जिस भी सज्जन को इन हथियारों की सूचना, हथियार कहां रखे गए हैं या किसके पास है, वो 24 घंटे के अंदर पुलिस को सूचित कर दें, अन्यथा 24 घंटे के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। कानपुर पुलिस हथियारों की खोजबीन कर रही है। बताया जा रहा है कि विकास और उसके गुर्गों ने पुलिस के हथियार छीनकर उन पर ही हमला किया और फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस के हथियारों को जंगलों में फेंक दिया था। हालांकि फरीदाबाद से गिरफ्तार किए गए प्रभात और श्रवण कुमार के पास से पुलिस की 2 सरकारी पिस्तौल मिली थी। बताया ये भी जा रहा है कि 2 और 3 जुलाई की रात हुई वारदात में विकास के गुर्गों की तरफ से एडवांस हथियारों से पुलिस पर हमला बोला गया था। शूटआउट वाली रात विकास के जखीरे में देशी तमंचे, विदेशी हथियार भी शामिल थे। खुद विकास भी इस बात का खुलासा कर चुका है। जैन से कानपुर आते वक्त पुलिस ने विकास से सवाल किया, 2 जुलाई की रात कौन से असलहों से फायरिंग की थी? हमारे पास कई हथियार थे। मेरे भांजे शिवम तिवारी के नाम से मैंने विंचेस्टर कंपनी की सेमी ऑटोमेटिक राइफल ले रखी थी। अमर दुबे इसी राइफल से फायरिंग कर रहा था। अतुल दुबे और दूसरे साथी भी राइफल और देसी तमंचों से गोलियां चला रहे थे। ये सभी मेरे मामा प्रेम प्रकाश की छत पर मौजूद थे और मैं अपनी छत पर रिपीटर बंदूक से गोलियां चला रहा था। विकास दुबे एंड गैंग की तरफ से पुलिस पर एडवांस हथियारों से हमला किया गया था, जो वाकई हैरान कर देने वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। विकास के लिए सरकार की तरफ से योजनाएं शुरू की जाती हैं, मगर ये योजनाएं अक्सर भ्रष्टाचारियों की भीड़ चढ़ जाती हैं। एटा के घनश्यामपुर में भी प्रधानमंत्री आवास योजना और शौचालय योजना का यही हाल हुआ है। एटा के घनश्यामपुर में ग्राम प्रधान और सचिव ने शौचालय योजना के भवन और शौचालय तो बनवा दिए, मगर गांव वासियों का आरोप है कि निर्माण कार्य अभी भी अधूरा है। इसका गड्ढा नहीं बनाया गया सर, केवल सीट रखवा के टेम्परेरी काम कर दिया गया है। अब इसमें अगर हम सोच करें तो सोच जाएगा कहाँ उसमें, इस वजह से शौचालय बंद है। गांव वालों का आरोप है कि प्रधान वेद प्रकाश और सचिव अनुराग ने मिलकर निर्माण कार्यों में भारी भ्रष्टाचार किया। गांव वालों का यह भी कहना है कि किसी शौचालय का गड्ढा नहीं बना तो किसी की छत अधूरी रह गई। ये साहब इसको कम से कम 1.5 साल हो चुकी है और मैंने 3 बार गड्ढा खुदवा दिया। उसमें गड्ढा खुदने के बाद लड़की मेरी उधर से निकली थी, वो भी गड्ढे में गिर गई थी। गांव वालों का कहना है कि प्रधान और सचिव की भ्रष्टाचारी नीयत प्रधानमंत्री आवास योजना पर भी मंडरा रही है। घनश्यामपुर के ग्रामीणों ने प्रधान और सचिव पर अवैध वसूली के आरोप भी लगाए। हम आवास की बोलते हैं, आवास की वो प्रधान ये बोल देता है सबको देंगे, तुमको नहीं देंगे। 40-40 हज़ार रुपये मांगता है, 30 हज़ार रुपये पहले दो, उसके बाद मिलेगा। वहीं गांव के कुछ लोगों का ये भी कहना है कि प्रधान और सचिव की तरफ से सभी कार्य कराए गए हैं। चुनावी रंजिश के तहत गांव के दूसरे लोग प्रधान पर आरोप लगा रहे हैं। सर हमने बनवाए थे 2015 में, 16 में, वो पूरे पूर्ण थे। अब इन लोगों ने तोड़ लिए चुनावी रंजिश के कारण। गांव वालों ने प्रधान और सचिव के खिलाफ उप जिलाधिकारी से शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। एटा से धनंजय भदौरिया, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। गांव के हालात तो आपने देखे, अब आपको गांव जाने वाले रास्तों की हकीकत दिखाते हैं। बुलंदशहर के धमेड़ा अड्डे से जो सड़क जाती है उस पर करीब 100 गांव का संपर्क है
और करीब 100 गांव के लोग इसी सड़क से बुलंदशहर मुख्यालय पहुंचते हैं। लेकिन सड़क की हालत देखकर आप हैरान रह जाएंगे। देखिए कैसे रोजाना हजारों लोग टूटी सड़क पर सफर करने को मजबूर हैं। पानी से भरे गड्ढों से पटी ये सड़क कहने को तो 100 गांव तक जाती है, मगर बदहाल सड़क की अवस्था आपके सामने। ये तस्वीरें बुलंदशहर के धमेड़ा अड्डे की है, जहां से रोजाना हजारों ग्रामीण इसी टूटी सड़क से निकलते हैं। रोड ऊंचा नीचा है क्या? ये ऊंचा नीचा है, पानी एकत्रित हो जाता है। हम यहाँ बहुत परेशानी होती है, बच्चे स्कूल के आते हैं। तो कैसे पार करते हैं बच्चे? उनके चले जाओ, बहुत से कार में गिर जाओ, उठाने पड़ा बच्चों को, मार्केट वालों को। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर 12 महीने पानी भरा रहता है। लोग अपने अपने काम से शहर आते हैं और इसी टूटी सड़क से गुजरते हैं। हम तो यहाँ पे 2-2.5 साल से यही देख रहे हैं। यहाँ की स्थिति ये है, बारिश का पानी यहाँ 12 मास रहता है। स्थानीय लोग और ग्रामीण कई बार प्रशासन को अवगत करा चुके हैं, मगर गांव वालों का कहना है कि स्थानीय जिला प्रशासन आंख मूंदे बैठा है। लोगों का कहना है कि गड्ढा युक्त सड़क होने के चलते बच्चे गांव से स्कूल नहीं जा पाते। सड़क से निकलते वक्त कोई बड़ी अनहोनी होने का डर हमेशा रहता है। बुलंदशहर का धमेड़ा अड्डा है ये गाँवों के लिए रोड जाता है। इस रोड पे इस तरह के हालात हैं। आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस तरह से यहाँ जो लोग हैं, जो मुसाफिर हैं, वो अपनी जान हथेली पर लेकर गुजरते हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे किस तरह से यहाँ से होकर स्कूलों के लिए जाते होंगे, ये तस्वीरें ही खुद बयां कर रही होंगी। बुलंदशहर के धमेड़ा अड्डा से कैमरा पर्सन समीर अली, ऑनलाइन टीवी, उत्तर प्रदेश। एक तरफ कोरोना महामारी के चलते सूबे में लॉकडाउन को लेकर नए नियम तैयार किए गए हैं। नई गाइडलाइंस के तहत अब हर शनिवार और रविवार को सफाई और स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, सैनिटाइज किया जाएगा। लेकिन लगता है गांव की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। प्रदेश के आला अधिकारी प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को सफाई पर विशेष ध्यान देने के लिए जागरूक कर रहे हैं, लेकिन गांव में हालात कुछ और हैं। अधिकारियों की नासमझी साफ तौर पर गांव में देखी जा रही है। 55 घंटे रहे लॉकडाउन के दौरान गांव को कितना सैनिटाइज किया गया, इसका रियलिटी चेक किया, और तो तस्वीर क्या थी दिखा रहे हैं। कोरोना काल में शासन ने प्रशासन को हिदायत दी है कि सभी जगह सैनिटाइजेशन का काम हो, साफ सफाई हो, और कोरोना से जंग लड़ने में सबसे अहम भूमिका सफाई कर्मी निभा भी रहे हैं। लेकिन इंटीरियर में अगर देहात की बात की जाए तो ना तो साफ सफाई होती दिखाई दे रही है और ना ही सैनिटाइजेशन का काम होता दिखाई दे रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूं किठौर विधानसभा क्षेत्र के नंगला साहू गांव में, जो कि ब्लॉक माचरा में आता है। यहां पर R9 की टीम रियलिटी चेक करने पहुंची है। कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं बराबर में किस तरह के हालात यहाँ बने हुए हैं। नालियों की सफाई नहीं होती है, सफाई कर्मचारी यहाँ नहीं पहुंचते हैं, जबकि सैनिटाइजेशन का जो कार्य होना चाहिए था वो भी कोरोना काल में अब तक यहाँ नहीं किया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि ना तो आज तक सैनिटाइजेशन के लिए यहाँ कोई पहुंचा है और ना ही सफाई यहाँ पर होती दिखाई देती है। साथ ही साथ ग्रामीणों ने सीधा रोष जताया है कि कोरोना काल में भी इस और किसी का ध्यान नहीं है, जबकि इसके ठीक बराबर में पचपेड़ा गांव में कई कोरोना पेशेंट निकले और उसके बाद से वहां पर सीलिंग की कार्रवाई की गई, लेकिन देहात में कोरोना से लड़ने के लिए कोई भी बेहतर कदम नहीं उठाए गए हैं। हालांकि डीएम अनिल ढींगड़ा का जरूर कहना है कि 3 दिन के लॉकडाउन के बीच सभी इलाकों को सैनिटाइजेशन किया जाएगा और कोरोना से जंग की पूरी तरीके से तैयारी की जा रही है, लड़ाई की जा रही है। लेकिन देहात की अगर बात की जाए तो देहात में कोरोना से जंग लड़ने के लिए बेहतर इंतजाम नहीं दिखाई देते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कब इस कोरोना से जंग में देहात में साफ सफाई होगी, सैनिटाइजेशन होगा, और आखिर शासन प्रशासन कब इन प्रधानों के पेच कसेगा जिससे कि समय रहते सही कदम उठा सके। मेरठ से अपने सहयोगी शहजाद शेख के साथ मनोहर चौहान, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश। कन्नौज से खबर है, ग्रामीणों ने पुलिस से की है अभद्रता। महिलाओं ने खींची पुलिस की वर्दी। पुलिस से अभद्र व्यवहार का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। घर में कैद महिला को छुड़ाने गई थी पुलिस। मारपीट कर पति ने महिला को घर में कैद किया था। पीड़ित महिला की सूचना पर पहुंची थी पुलिस। तस्वीरें आपको कुछ दिखा रहे हैं। पुलिस से अभद्रता के आरोप में जा रहे लोगों पर केस दर्ज हुआ है। ठठिया क्षेत्र के उमरायपुरवा गांव का ये मामला है।
अमित जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी। अमित, आपसे जानना चाहेंगे ये पूरी खबर किस तरीके से ये होल्ला हंगामा हुआ? जी बिल्कुल बता दें, ये घटनाक्रम है खटिया थाना क्षेत्र का है। यहाँ पर उमरापुरवा एक गांव पड़ता है, वहाँ पर बताया जा रहा है। यहाँ पर एक महिला ने घायल 112 पे पुलिस को कंप्लेन करी कि उसका पति ने उसको मारा पीटा और एक कमरे में बंद कर दिया है। जी। पर महिला की कंप्लेन के आधार पर पुलिस ने तत्काल मौके पर जाकर महिला को छुड़ाने की जब कोशिश करी है तो वहाँ पर कुछ ग्रामीण थे जिनसे उनकी कुछ नोकझोंक हुई है, जहाँ पर महिलाएं कुछ उग्र दिख गई है और तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कैसे महिलाएं पुलिस वालों से अभद्रता कर रही है, उनकी वर्दी को खींच रही है। नहीं, कुछ बुजुर्ग तबके के लोग भी हैं जो लगातार पुलिस कर्मियों से भिड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस कर्मियों ने जब उनका वीडियो बनाना चालू किया तो ये जो वहाँ के ग्रामीण थे वो और भी ज्यादा उग्र हो गए। लेकिन फिलहाल पुलिस ने जो कार्रवाई करी है वहाँ पर उस महिला को भी बंधक जो अमित, पुलिसिया कार्रवाई का विरोध आखिर ग्रामीण क्यों कर रहे हैं? जी बिल्कुल बता दें, वहाँ पर पुलिस जब वहाँ खोजने बीजने लगी तो पुलिस ने थोड़ी सी सख्ती वहाँ पर दिखाई, जो सख्ती उन ग्रामीणों को राज नहीं आई। उनको ये लगा कि पुलिस जबरन हमारे ऊपर केस लगा रही है या हमारे साथ गलत व्यवहार कर रही है। इसके बाद पुलिस का साथ देने के बजाय ये ग्रामीण उल्टा पुलिस पे ही चढ़ बैठे, क्योंकि महिला को सबसे पहले मुक्त कराना पुलिस की प्राथमिकता थी और ग्रामीणों को भी ध्यान रखना चाहिए था अगर इस तरह का गंभीर मामला है। इसके चलते पुलिस ने वहाँ पर अब कार्रवाई भी करी है। करीब 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और महिला को मुक्त करा लिया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका इस जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, खबर फिर आपके पास अपडेट के लिए आएंगे। खबर गोंडा से है, जहां बड़ी संख्या में टिड्डी दल ने दस्तक दी है। करोड़ों की संख्या में टिड्डियों का दल 2 दर्जन से ज्यादा गांव में पहुंच चुका है और इन टिड्डियों को लेकर ग्रामीणों में काफी दहशत भी है। ग्रामीण तेज ध्वनि धुएं के जरिए टिड्डियों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं टिड्डी दल के हमले की सूचना पर मुख्य विकास अधिकारी और कृषि अधिकारी समेत प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और फसल पर दवाओं का छिड़काव किया गया। कृषि विभाग के अनुसार इनसे करीब 2400 हेक्टेयर गन्ने और मक्के की फसल प्रभावित हुई है। 12 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जहां टिड्डी दल पहुंचा है। टिड्डियों के आने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। गोंडा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब अंदाजा लगा सकते हैं किसानों की फसल को नुकसान पहुंचाती हैं ये टिड्डियां और यही चिंता किसानों को खाई जा रही है। गोंडा में टिड्डी दल का आतंक, थाली बजाकर, धुआं करके, हुटर बजाकर टिड्डी दल को भगाने की कोशिश हो रही है। 12 से ऐसे ज्यादा गांव हैं जहां टिड्डी दल ने दस्तक दी है।